हमारे साथ सांसद पूर्णिया के पहुंच गए हैं, जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी से एक छोटा सा इंटरव्यू हम लोग शुरू में करने वाले हैं, लेकिन पप्पू जी पूर्णिया में आकर आपका इंटरव्यू भी किए थे, आप तो बहुत एकदम आश्वस्त थे ये कि बहुत बड़ी जीत ये होने वाली है। आ रही हूँ एक सेकंड सर, 2-3 नंबर्स दिखाना चाहते हैं और आप भी देखिएगा क्योंकि अब तो नंबर सामने आ ही गए हैं। तो सबसे पहले हम जो गठबंधन का वोट शेयर है वो आपको दिखाना चाहते हैं। एनडीए को 47% वोट शेयर मिला है, 47%, 10% का इंक्रीज है पिछली बार से। 38 पर महागठबंधन अटक गया है और 15% आप देख रहे हैं अन्य को जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीर दिखाई देती है पार्टी वाइज। जब आप इसी वोट शेयर को देख लेंगे तो बीजेपी को 20.4, जेडीयू को 19.6, बहुत फासला नहीं है। आरजेडी देखिए, आरजेडी जो है वो 23.4 पर है और कांग्रेस पार्टी को सर 8.9%। पप्पू जी 9% तो वोट्स आए हैं। अब देखिए मतलब आप अब आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। तीन चीज और दिखाने दीजिए क्योंकि इसी से सवाल और धारदार होगा। आप सोचिए कि जो अन्य है, जेएसपी है, जनसुराज की पार्टी पहली बार लड़ रही है, वो 3.5% वोट ले आई है। उसके बाद से सीट गणित तो आपको पता ही होगा, हमारे दर्शकों को जल्दी से रिकैप करा देने। 202 सीटें एनडीए की आई हैं, प्रचंड जीत जिसमें 89 है बीजेपी के, जेडीयू के 85, 19 एलजेपी के। और वहीं जब आप महागठबंधन का देखते हैं तो 6 सीट आपकी पार्टी की आई है सर और 25 कांग्रेस पार्टी की आई है। अब हम क्षेत्रवार जो पूरी तस्वीर है वो जब दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये इसमें पूरा मैप हम दिखा रहे हैं सर, 2020 का मैप और 2025 के नतीजे, और ये मैप का कैसे रंग बदल गया है बिल्कुल, वो हमारे दर्शक देख सकते हैं। आपको पता है इस बार के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक इस देश में हो गए हैं 2024 में, 1588। क्या हुआ सर? क्योंकि आप ही एक थे जो ईमानदारी से पहले दिन से कुछ खामियां थी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स थी, उसको आप पॉइंट आउट कर रहे थे। मेरे सामने तो आपकी आंखों में आंसू वहां पर आ गया था। क्या वजह समझ रहे हैं आप? क्या जी? अंजना जी, मैंने पहले ही आपसे पहले भी कहा कि कुछ गलतियां, कुछ भूल, कुछ गठबंधन धर्म की मजबूरियां, कांग्रेस का अपना अनुशासन और कांग्रेस का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल वे, ये गठबंधन धर्म का रेस्पेक्ट, खुद को खाद बनाना और लेके चलने में बहुत दिक्कतें आती है सबको। पहले बीजेपी भी गठबंधन धर्म में जब पहला चरण का शुरुआत हो गया नॉमिनेशन, तब जाकर के पूरा हुआ। ये सब में रहता है, गलतियां भूल होती है, उससे हम सीखते हैं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि शुरू से ही अमित भाई ये मन बना चुके थे कि देश में, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार यदि नहीं बनी है तो वो बिहार में नहीं बनी है। पहले आप जानिए। और दूसरी बात जानिए, महाराष्ट्र में शिंदे, हरियाणा में दुष्यंत, पहले रेड्डी और बाद में चंद्रबाबू नायडू, और इस तरह लगातार कई घटनाक्रम पहले भी, कभी डीएनए, कभी नीतीश जी के साथ 3 बार छोड़ना, कभी सदन के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी का कड़ा बयान, और फिर अपनी बीजेपी की सरकार बनाने की पूरी तरीके से कवायद, एसआईआर से शुरुआत। पूर्णिया में 49,000 वोट काटे गए एसआईआर में, और अगले बार हमको पूर्णिया में 65,000 वोट मिले, बीजेपी को वोट मिला 93,000। इस बार हमको 95,000 पूर्णिया में वोट मिला और बीजेपी को वोट मिल गया 1,27,000। वोट कटे पप्पू यादव के, ईबीसी के, ओबीसी के और माइनॉरिटीज के वोट कटे। आप इसको गिनती करके देख लीजिए। और बाद में 2 दिन पहले की प्रक्रिया में 22 लाख वोट जुटे बीजेपी के। अब आप आइए कि जब हमने अपने वोट कटने के बाद 95,000 वोट लाए, जिसमें हम सभी दल, सभी धर्म, जो बीजेपी को वोट देता था वो हमको वोट दिया। फिर बीजेपी 1,27,000 और 1,30,000 वोट कहां से लाई? एक दूसरी बात, पूरे बिहार में आप जल्दी बोलना देखिएगा तो 95,000, 85,000, 80,000, 1 लाख के नीचे
हम अपनी बात कह के चले जाएंगे, आप बड़े लोगों से बात करते रहिएगा। आपसे बड़ा कौन है दुनिया में? हाँ। दूसरी बात आपसे कह रहा था कि नहीं, वो बहुत बड़े लोग सब बैठे हैं, मैं बहुत छोटा। मैं कह रहा था कि बीजेपी 1,22,480, सम्राट जी 1,22,480, क्या कहते हैं विजय सिन्हा जी 1,22,408, मंत्री जी 1,22,000, मतलब 18 सीट 1,22,000, मतलब पूरे बिहार में 1,09,11,000 से ऊपर, मतलब जेडीयू को एक भी सीट 1 लाख से ऊपर नहीं है, इनको 1 लाख से 22,000 से ऊपर ही और एक इक्वल सीट है। और ये चुनाव जीते लगभग एसआईआर 108 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीती है 27 वोट से लेके 11,000 वोट के नीचे। ठीक है, और एसआईआर हुआ 49,000 से लेकर 19,000 तक। मेरी बात पहले समझ लीजिए। अब मैं आ रहा हूं 80% इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में, पोस्टल बैलेट पेपर में हम 60%, 70% वोट हमको मिली। जितना मंत्री हैं आप उठा करके अभी देख लीजिए, मैं भेज देता हूं। पोस्टल बैलेट में इंडिया गठबंधन को वोट ज्यादा मिला और ईवीएम में हमको वोट कम हो गया। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपके पास लाना चाह रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जीविका दीदी को आपने चुनाव में आपने एक पद दे दिया छोटा सा कि आपको ये चुनाव करवाना है, और 6 तारीख को जीविका दीदी के अकाउंट में आपने पैसा दे दिया कि आपको ये पैसा देना है। 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ आप कह रहे हैं महिलाओं को दिया, 30,000 आपने चुनाव के पहले एक मुश्त किसान को 6 दिन पहले दे दिया। पेंशन से लेकर के लगभग 40,000 करोड़ रुपया आपने बिहार की जनता को घूस दे दिया। अब मेरी बात सुनिए ना मैडम। अरे नहीं सर, आपकी बात तो सुन ली मैंने। काउंटर क्वेश्चन तो करेंगे ना सर, हो गया सर अपने। अब आप काउंटर क्वेश्चन दो सुनिए। एक तो आपके पास एसआईआर में रिव्यू का मौका नहीं था। एक मिनट सुनिए ना। अरे गुरुजी थोड़ा बात मानना चाहिए दूसरे का। गुरुजी अरे बाबा, एसआईआर में रिव्यू का मौका था, नहीं था? पहले ही कह चुका हूं। नहीं, मैं एक और 30,000 मकर संक्रांति पर देंगे, वो घूस नहीं थी। एसआईआर में मेरी बात तो सुनिए मैडम। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हो रहा था, तब तक ये चुनाव की घोषणा। ये जो चुनाव आयोग है, इनको तो आज न कल जेल जाना ही जाना है। इसने बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए इस जन्म में 160 कह रहे थे इनके अमित शाह जी, 160 जीतेंगे, 160 जीतेंगे, सुपड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, एक डायरेक्ट पप्पू जी शासन करो। पप्पू जी एक डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, आप गुस्साइएगा मत, जवाब दीजिएगा। पहले ईवीएम से हारते थे आप लोग, अब एसआईआर से हारने लगे। सिर्फ बहाना बदलता है क्या? अब वो तो अलग बात है। इतना अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं तो फिर गौरव भाटिया से बातचीत कीजिए ना। नीतीश को सीएम बनाएंगे, मजबूरी है नीतीश कुमार पूछते हैं ना। गौरव भाटिया से थोड़ा देर उनके साथ डिबेट कर लीजिए, थोड़ा देर तो डिबेट कीजिए। हो गया, चलिए ठीक है।